हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का डिस्कस करते हैं और छोटे छोटे समाधान से उसे दूर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ टीनेजर्स बच्चों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो आगे बढ़ना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सफलता प्राप्त करना चाहता है। ओके, टीनेजर्स मेरे मेन में रहते हैं क्योंकि वो इस समय स्ट्रगल पीरियड में है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा फोकस में रखती हूँ। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है, अगर आपको अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो का डैश पर ध्यान दें और का डैश पर ध्यान बिल्कुल ना दें। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा इस का के आगे क्या वर्ड जुड़ा है, दूसरे का के आगे क्या है। मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा रूट है, जो रास्ता है, उस पर फोकस करें, कंसंट्रेट करें अपने कार्य पर। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तब तक कार्य करते हैं जब तक कि हमको लक्ष्य ना मिल जाए। अब मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा का है काम, दूसरा हमारा का है कान। देखिए, जब हम किसी भी कार्य को करें, किसी भी काम को शुरू करें और कुछ भी मतलब टारगेट हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने कानों को बहुत कच्चा करना पड़ेगा, बहुत कमज़ोर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम अपने किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड हर तरीके से जब उसी पर रहेगा तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। कान में हमने सुनी, किसी ने कुछ बात कह दी, अरे ये नीट क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, अरे ये जेई क्या कर पाएंगे, ये इसकी दुकान ये क्या चला पाएंगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब इस टाइप से लोग बोल देते हैं ना कभी कभी। आप बिल्कुल भी मतलब धैर्य ना खोएं, अपने कान को इतना कच्चा करें, अपने कान का यूज़ सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए करें। अपने लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित जो बातें हैं सिर्फ उनको आप सुने, अमल करें, ध्यान दें, और वो भी जब पॉजिटिव हो तो। बहुत से लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, बहुत से लोग चुगली करने लगते हैं। इन फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी अपने कान का यूज़ ना करें। देखिए, आँख का तो हमारे अपने बस में है। मान लीजिए देखने का मन नहीं है, हमने आंखें बंद कर ली, लेकिन कान तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है मन हमारा। अपने दिमाग को इधर से थोड़ा सा कमज़ोर रखिए। मान लीजिए सुनाई पड़ गया, इग्नोर कर दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप उसके लिए काम पर फोकस कीजिए। पूरा तब तक फोकस करते रहिए जब तक कि आपको बिल्कुल टारगेट मिल ना जाए। इसमें भी एक मतलब दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत जोश के साथ हम काम शुरू कर देते हैं, खूब अच्छा चलने लगता है, हर तरफ लोग बड़ाई करने लगते हैं। भाई, कान तो खुला ही है, बड़ाई सुन के तो सभी को खुशी लगती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बड़ाई जहाँ होने लगी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, सोचते हैं अब तो मेरे टारगेट के करीब ही हूँ, जरा धीरे से भी काम हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी ना होने दें। जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिल जाता है तब तक उसी स्पीड से लगे रहें जिस स्पीड से आपने इसकी शुरुआत की थी। शुरू करना आसान होता है लेकिन कंटिन्यू उसको बनाए रखना बहुत कठिन होता है। ये एक मतलब सभी का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं अपना नहीं बता रही हूँ। आप किसी से भी पूछोगे तो आपसे बताएगा, हाँ मैंने ऐसा चीज़ शुरू की थी, फिर कुछ दिन बाद वो नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। कंटिन्यू रखना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि आप जानते हैं, कोई भी रिलेशन हम अपना फ्रेंड्स बनाते हैं, मेरे कोई रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ में भी रिलेशन को कंटिन्यू रखना बहुत कठिन काम है। इसलिए आप अपने लक्ष्य, मोस्टली मैंने बच्चों के लिए टारगेट किया है इस समय। जिन बच्चों ने, जैसे जिनका बोर्ड का एग्जाम हो गया है वो थोड़ा फ्री है 1 साल के लिए, जिनका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है वो तब तक जुटे रहेंगे जब तक कि उनका टारगेट क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप काम पर ध्यान देंगे और कान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें असर करती हैं। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको भी असर करेंगी। जब भी आप बैठे अपने काम को लेकर, उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई आप काम करने जा रहे हो उसमें सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं है। उसके मतलब कुछ उसमें बुराइयां भी तो होती हैं ना, वो तो सुननी ही पड़ेंगी। उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपना आगे का मैप बनाएंगे कि हमको इसके बाद में ऐसा करना है, उसके बाद में वैसा करना है, तो कैसे कर पाएंगे। इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम पर फोकस करें, कान पर बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने संबंधित, अपने मसले से संबंधित बातों पर ध्यान दें, अन्यथा किसी बात पे नहीं। आपका इस समय का टाइम आपकी होल लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसलिए सबको फोकस करना चाहिए अपने काम पर जब तक कि आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक, एज बढ़ने के साथ काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है। टीनेजर से शुरुआत है और जिनको जिनको अपना नए काम करने हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और हाँ, आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस थैंक यू।